आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। कुछ चैनल मैसेजेस लेंगे, रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाने वाली मैं। अगर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस अच्छे आ रहे हैं तो मैं बना लूँगी। रिपीटेड मैसेजेस होंगे, यानी कि वही कहानी होगी, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस बात को, ठीक है? तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा अगर आवाज़ कम आती है तो। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत धीमे बोलती हूँ, अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज़-तेज़ बोलती हूँ, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि अपनी मनचाही स्पीड पे देख सकें, ठीक है? क्या मैसेज आया भाई? इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज, बदलाव का समय है। और आपका जो भी डिसीजन है अपनी सोल सर्च को करने के लिए, उसको बिल्कुल भी आपने होल्ड नहीं करना है, यानी कि ढूँढो आपने क्या करना है भाई। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने बोला था कि इस मैसेज मैं दूँगी। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये आप में से कुछ लोग अपनी सोल सर्च कर रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है। हम्म तो यहाँ कोई ऐसा इंसान है, कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है जो लगातार आपसे क्वेश्चन करता रहा था, या करने की कोशिश हो सकता है अभी भी कर रहा हो आपकी लाइफ के हर एक एरिया के बारे में, चाहे आपका जीवन हो, आपका स्वास्थ्य, आपका प्रोटेक्शन आप कैसे करते हैं, मनी आप आपके लिए कहाँ से आ रही है, और आपकी ग्रोथ को लगातार ये इंसान बाइंड कर रहा था या कर रहा है। हम्म। तो ये इंसान लगातार आपके सोल के पाथ को भी चेंज करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। अंडर जजमेंट है ये आपका जो भी फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, या दोनों हो सकते हैं, मिलके हो सकता है काम कर रहे हो, क्योंकि हमने तो ऐसा ही देखा है। बिकॉज वो लोग नहीं रुक रहे हैं और लगातार हर चीज को ओवर डूइंग कर रहे हैं, इनकी लगातार करते जा रहे हैं, हर बार कर रहे हैं। डिवाइन इनको रोकने की कोशिश लगातार बहुत कर रही है। माँ काली की एनर्जी से यहाँ पे थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपके थ्रॉट चक्र के ऊपर और आपके क्राउन चक्र के ऊपर, या आपकी डिवाइन के साथ, आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन को तोड़ने की इन लोगों ने जरूर कोशिश की है। मेमोरीज, हॉन्टिंग, हंटिंग, लाइज, प्रोजेक्टेड कैरेक्टर, लाइफ और वर्क को लेकर, आपके काम को लेकर, आपके चरित्र को लेकर झूठ बोले गए थे या भूले गए हैं। सिबलिंग डिसीड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके फैमिली मेंबर आ गए यहाँ पे, इनके आपके भाई बहन कजन गजनी जो भी होंगे, उन लोगों ने यहाँ पे आपसे डिसीड किया है। ये जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं, और ये इंसान चाहता है, ये चाहती है कि इसके बारे में कुछ ना पता चले, कुछ ना पता चले कि क्या हो रहा है। कुछ ऐसे दोनों बॉटम ऑफ द डेक कोई कार्ड नहीं है, ये कार्ड मैं दोबारा भी लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं टैरो कार्ड देखूंगी। दे वांट टू आइसोलेट यू, डूइंग टू मच विद योर कनेक्शंस, फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आपके पाथ को चेंज करने की कोशिश है, ताकि आप आइसोलेट हो जाएं या फिर आप गलत रास्ते पे चले जाएं। हम्म आपसे जल्दबाजी में कुछ करवाने की कोशिश हो सकती है। वांट यू टू फियरफुल सो यू लॉस्ट योर शाइन। देखिए लास्ट रीडिंग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बोला ही था कि आपको मेंटल ब्लॉकेजेस देने की कोशिश करेंगे, किस तरह से करेंगे देख लीजिएगा, ताकि आपकी शाइन चली जाए। लास्ट रीडिंग में आपकी शाइन की ही बात थी, ओ माय गॉड। उसमें भी सोल कॉलिंग का ही मैसेज था। ठीक, पहले कुछ टैरो कार्ड लेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं यहाँ तो। लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता आप आगे बढ़ रहे हो, लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता आप कुछ कर रहे हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं भाई? चलो, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टैरो कार्ड ही देखेंगे भाई पहले आज। हम्म थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ट्स, टेन ऑफ वॉन्ट्स, थैंक यू सो वेरी मच। पेज ऑफ वॉन्ट्स, वाह 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 वाह, थैंक यू सो वेरी मच। ग्रेट। तो एरिस, लियो और सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं। मेष, सिंह, धनु, आप यही हो सकते हैं। थैंक यू। जजमेंट, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जजमेंट के नीचे जजमेंट का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नाइट ऑफ कप्स, लव स्पेस हैं, लास्ट रीडिंग की एनर्जीज हैं। तो एट ऑफ सोड, उसमें भी एट ऑफ सोड की एनर्जीज थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द स्टार का कार्ड है रिवर्स में।
थैंक यू सो वेरी मच मैम। 10 ऑफ कप्स। देखो भाई सीधे कार्ड भी हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मत सोचना कि उल्टे ही आ रहे हैं। आपके सामने शफल किए, पेज ऑफ वांड्स, थैंक यू। मैजिशियन, ये इंसान मैजिशियन है आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर या जादूगरी का जादू टोनों का सहारा लेता है या लेती रही है। सौ पेंटाकल डेफिनेटली यहाँ पे विच क्राफ्ट की एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ही विची एनर्जीज हैं, स्पेल वर्क की एनर्जीज हैं, जादू टोने की एनर्जीज हैं। अंडर जजमेंट है ये लोग सारे सच्ची लोग। बाइंडिंग्स है ना, यहाँ पे बाइंडिंग्स की जा रही है आपकी लाइफ में, बाइंडिंग स्पेल्स हैं यहाँ पे। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस की एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स में। तो पहले कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड भी लूंगी इनके, लेकिन साथ ही साथ इस पार्ट को मैं जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स में, ठीक है। ये जो भी लोग हैं इनकी पहली इंटेंशन तो यही है आपके लिए कि आप किसी तरीके से अपने सोल मिशन पे गिव अप कर दें, सोल सर्च के लिए आप गिव अप कर दें। लेकिन साथ ही साथ ये लोग आपको बहुत ही ज्यादा ना जल्दबाजी वाली एनर्जीज में ले जाना चाहते हैं कि आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी रहे, या फिर आपको ये लगता रहे कि अरे भाई तो मुझे मेरा सोल मिशन अभी नहीं मिला ना, तो मेरे लिए चीजें नहीं होंगी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने सोल मिशन को बिल्कुल सर्च कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत जरूरी है हर वक्त में। लेकिन यहाँ पे ये जो लोग भी हैं, ये इनकी पहली कोशिश आपके लिए यही है कि आप बिल्कुल भी अपने सोल मिशन तक ना पहुंच पाए, या फिर अपने सोल मिशन को आप फुलफिल ना कर पाए। जिन लोगों को लग रहा है कि सोल मिशन क्या है, क्योंकि आप अपनी इस दुनिया में रहते हुए ही उस दुनिया का काम आप करते हैं, या फिर आप उसमें अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए आपको जो करना है उस दुनिया के लिए वो चीजें पर्याप्त हैं, इसलिए आपको अलग से परेशान होने की इतना जरूरत नहीं है। देखिए, दे वॉन्ट यू टू टेक रॉन्ग ऑफर, बिजनेस, वर्क, जॉब, लव और रिलेशन। तो ये आपके लिए लगातार ये कोशिश हो रही है कि किसी को ये मैसेज दिया जाए कि ये इंसान मेरे लिए है, या आपको ये मैसेज दिया जाए कि ये इंसान मेरे लिए है, या आपके साथ ये करने की कोशिश की गई थी। आपके अतीत में हुआ था, वर्तमान में चल रहा है, ये भविष्य में ऐसा हो सकता है। ये जो भी आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर है, इस ये इनकी पहली कोशिश यहाँ पे ये दिख रही है कि आपको उस चीज के लिए उकसाना कि मुझे जल्दबाजी में कुछ करना है, मुझे जल्दबाजी से कुछ करना है, यानी कि जल्दी से कोई डिसीजन लेना, किसी रिश्ते को ले लेना, किसी बिजनेस को ले लेना, किसी जॉब ऑफर को लेना, और ऐसी जगह पे पहुंच जाना जहां पे आप कह रहे मैं तो अकेला रह गया, अरे मैं तो अकेली रह गई, ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ में, ये मैंने क्या सोच लिया अपने साथ में, अरे मैं किस रास्ते पे आ गया, अब तो मेरा कोई भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली हूँ। तो ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये तब हो रहा है जब आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कोई सिबलिंग, यहाँ पे 3 लोग भी हो सकते हैं जो मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बहुत बहुत ज्यादा बुरी एनर्जीज हैं, जो जिन लोगों के भी इमोशंस अपने कंट्रोल में नहीं है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमोशनली अपनी हीलिंग पे कभी भी काम नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो भी लोग हैं ये इमोशनली हील नहीं है, ठीक। अगर किसी की फैमिली है यहाँ पे, तो डेफिनेटली उसकी फैमिली में भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। ये कार्ड मैं यहाँ से अब हटा रही हूँ। ये कार्ड क्योंकि आया था, आप सोचते कौन सा कार्ड हटा दिया। इस कार्ड में सिर्फ जो राइटर है उसका नाम लिखा है, ये कार्ड एक्स्ट्रा कार्ड था, इसमें कोई भी मैसेज नहीं है। लेकिन इसमें मैसेज नहीं है, लेकिन इसमें जितने भी आपके इसमें यूज हुए हैं, चाहे वो कप हो, चाहे वो पेंटाकल हो, चाहे वो सोड हो, वॉन्ड्स हो, सब उसके इसके अंदर दे रखी हैं, इसलिए मैंने ये रख लिया था। यहाँ पे रेनबो भी है, तो आपको अपनी होप रखनी चाहिए। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कार्ड था, इसलिए मैंने कहा आप कहीं ये ना हो कि मैंने क्या रख लिया यहाँ पे, क्या हटा दिया यहाँ से, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैंने ये कार्ड तब रख लिया था। लेकिन बेसिकली यहाँ पे इन लोगों की कोशिश पहले यही है कि आप जल्दबाजी में कोई चीज करें, जल्दबाजी में अपनी चीजों को सोचें, और आपको लगातार हार्ट ब्रेक मिले। तो अगर आपका किसी के साथ घर बसा हुआ था, या आप किसी के साथ घर बसाना चाहते थे, दोनों ही चीजें यहाँ पे खराब हुई हैं, और यहाँ पे किसी न किसी फैमिली मेंबर ने या किसी ऐसे सो कॉल्ड आपके फ्रेंड ने, सिबलिंग ने आपकी उस लाइफ को खराब किया है। यानी कि आपका भाई या बहन इसमें शामिल है, ठीक, आपका भाई या बहन इसमें शामिल है आपके परिवार को खराब करने में। ये किसी का भाई या बहन शामिल है भैया, किसी के परिवार को खराब करने में या उसके परिवार को खराब करने में, मे बी
आप वाइफ थी, आपके हस्बैंड की सिस्टर हो सकती है, उसकी कोई सिबलिंग कज़न हो सकती है, हो सकता है उसका भाई हो, बहन हो। ऐसा भी देखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके अपने भाई-बहन हो, कज़न-कज़नी हो। आपके कोई जो पति हैं, पत्नी रहे हैं, आपके पति रहे हैं, उन या आपके कोई एक्स-एक्सी रहे हैं, उनके भाई-बहन हों, उनके कज़न सिबलिंग्स हों जो कि ये चाहते हों कि आप लोग ना जुड़ें, या उनका कोई फ्रेंड हो, तो ऐसा भी किसी के साथ में हो सकता है, ये अंदाज़ा बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे बेसिकली किसी ने आपकी हैप्पी फैमिली को, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड है रिवर्स में। यहाँ पे आपने डेफ़िनिटली किसी न किसी रिश्ते को छोड़ा है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और उस रिश्ते को छोड़ने के एवज में आपके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यानी कि किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ना जिस रिश्ते में आपके लिए कुछ नहीं था, जिस रिश्ते में दूसरे इंसान के लिए भी कुछ नहीं था, उस रिश्ते को छोड़ना आपको बहुत भारी पड़ा है, या आपको ये महसूस करवाने की पूरी कोशिश है कि जिस सोल मिशन के लिए, यानी कि आपके बारे में ये जो अफ़वाह है यहाँ पे आपके बारे में जो बात है कि आपने अपने सोल मिशन के लिए, सोल सर्च के लिए, या आपने जिस भी चीज़ के लिए आपने किसी रिश्ते को छोड़ा है, वो रिश्ता छोड़ना आपको कितना भारी पड़ रहा है, ये आपको एहसास करवाने की कोशिश हो रही है। ठीक? तो ये आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर, आपका कोई सिबलिंग, कज़न, कज़नी हो सकता है, जो उस वक़्त में आपके साथ में जुड़ा हो, या आपके साथ में अभी भी जुड़ा हो या जुड़ने की कोशिश करे, जो कि लगातार आपसे ये जानने की या ये समझने की कोशिश करे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर कोई आप ये देखिए, अगर आप किसी के सामने सारी बातें अपनी बोलते हैं, यानी कि आप बोलते जा रहे हैं अपनी सारी बातें, आप बोलते जा रहे हैं, आप बंद ही नहीं हो रहा है आपका मुँह, तो याद रखिए आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क कर रखे हैं, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं आपके साथ में, जो आपके मुँह से ये बातें निकलवाएँगी कि आप क्या कर रहे हैं। यानी कि ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपके मुँह से ही निकलवाया जाएगा, ताकि वो चीज़ें वो सुन सकें। आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर, कज़न-कज़नी, सिबलिंग्स आपकी आपसे बातचीत करेंगे, रिश्तेदार बातचीत करेंगे, मेबी अनजान लोगों से आप बातचीत करेंगे और उनसे अपनी बातें कहेंगे। तो कहना ज़रा छोड़ दीजिए, आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर बैठा है, ईश्वर से बात कीजिए, अपना वन टू वन कनेक्शन बनाइए और ईश्वर से बात कीजिए कि चल क्या रहा है, या क्या चल रहा है, क्या करना है। ईश्वर ही बताएगा कि आपको क्या करना है या आपको किस रास्ते पे चलना है। आपका खुद का कनेक्शन होता है ईश्वर से। ये नहीं है कि आप अलग हैं ईश्वर से, आप दूसरे के माध्यम से बात कर रहे हैं। आपको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है ईश्वर के लिए। आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है? तो ये जो भी एनर्जीज़ हैं, इसमें ये आपके जो भी फैसले हों, अपने आप को डिफेंड करना हो, अपने आप को प्रोटेक्टेड करना हो, वो सारे आपके लिए रिवर्स करने की यहाँ पे कोशिश हो रही थी, या फिर हो रही है, ठीक? या फिर आगे हो सकती है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, इसमें सबसे पहली चीज़ तो स्पेल वर्क भर के है। बाइंडिंग स्पेल के साथ-साथ यहाँ पर जो भी स्पेल वर्क किए गए हैं, उसके अंदर लगातार प्रोफ़ेशनल, और यहाँ पे प्रोफ़ेशनल लास्ट रीडिंग्स में जो कार्ड आए थे, प्रोफ़ेशनल एजेंडाज़ हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। किसी का पर्सनल और प्रोफ़ेशनल दोनों ही एजेंडा है यहाँ पे। लास्ट रीडिंग में भी ऐसा ही था कि कोई कार्ड कहीं न कहीं पैसे लिए गए हैं किसी फ्रेंड के द्वारा, और वो देखिए सो कॉल्ड फ्रेंड आ गया है यहाँ पे। तो किसी फ्रेंड और फैमिली मेंबर के द्वारा पैसे भी लिए गए हैं आपके खिलाफ चीज़ें करने के लिए, या आपकी ग्रोथ को बाइंड करने के लिए, ठीक? यहाँ पे ये स्टार का कार्ड आपके लिए रिवर्स में यही है, क्योंकि जब यहाँ पे किसी की कोशिश ये भी दिखाई दे रही है कि आप जल्द से जल्द, मतलब आप ऐसी चीज़ में जाएँ कि मुझे जल्दबाज़ी है अपने सोल मिशन को सर्च करने की, लेकिन उससे पहले मैं उस एग्रेसिव एनर्जीज़ में हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर वार करूँगा या वार करूँगी। तो आपको उकसाने की कोशिश है कि किसी तरीके से तो तुम हमारे ऊपर वार करो, किसी तरीके से तो तुम हमसे कनेक्टेड हो और हम पर वार करो, ताकि तुम्हारा जो अपना खुद का मिशन है, अपना नॉर्थ नोड है, तुम उससे नीचे गिरो, या फिर तुम्हारे लिए चीज़ें खराब हो। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, आपको लगातार अकेला करने की कोशिश हुई है, चाहे वो रिश्तों से हो, आपकी मनी से हो, आपकी लाइफ के हर एक एरिया के ऊपर। यहाँ पे यहाँ पे पेंटाकल्स भी हैं, यहाँ पे वॉन्ड्स भी है, यहाँ पे कप्स भी हैं, यहाँ पे आपका नॉर्थ नोड भी है। यहाँ पे हर वो चाल चली गई है, किसी ने अपने दिमाग से हर वो चाल चली है, कुटिल राजनीति आपके लिए अपनाई है, जो कि की जा सकती थी या जिसने भी की है। अगर इस इंसान की फैमिली थी या फैमिली है, वो भी अंडर जजमेंट है, यानी कि यहाँ पे जजमेंट के कार्ड पे 10 ऑफ पेंटाकल्स है, यानी कि इस इंसान ने आपकी एनर्जी पे फीड करके, या फिर आपके नाम से जो भी चीज़ें इस इंसान ने की थी, या आपके नाम पर इस इंसान ने आपको बदनाम करके किसी लोगों के साथ में सहयोग लिया था या लिया है, वो सारी चीज़ें भी इस इंसान के हाथ से या तो जा रही हैं या फिर चली जाएँगी। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ इन्वॉल्व हैं, चाहे आपके लिए ये सो कॉल्ड फ्रेंड और फैमिली मेंबर हों, सिबलिंग्स हों,
कज़न हो, या फिर ये आपके लिए कोई अनजान लोग हों। ये जो भी लोग हैं, ये आपकी तरफ अभी भी आना चाहते हैं ताकि आप जब अपने नॉर्थ नोड से गिर चुके हों, आप बदला लेने की भावना में हो, या फिर आप अपने सोल मिशन की तरफ ना हो, आपको रोका जा सके आपकी लाइफ के हर एक एरिया को, क्योंकि हर एक एरिया को यहाँ पे बाइंड किया गया है। आपकी जो भी आपकी ग्रोथ है, आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ सकते थे, उसको रोकने की यहाँ कोशिश की गई थी या रोक दिया गया। उस रोकने में आप कहीं न कहीं बदला लेने की भावना में आए और आप कहें कि मुझे मेरे लिए ये जर्नी इतनी लंबी है कि मैं इस जर्नी में अब आगे नहीं चल सकता या मैं नहीं चल सकती। जैसे आप में से कुछ लोग कहते हैं कि अरे इतने साल हो गए, अरे इतने साल हो गए, कोई बात नहीं। अपने सब्र साईं बाबा क्या कहते हैं, जो लोग साईं बाबा को मानते हैं, कि श्रद्धा और सबूरी रखिए, श्रद्धा और सबूरी। अपना फेथ बना के रखिए और पेशेंस रखिए अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि जब कोई किसी से कोई आपको जब कोई गुरु मंत्र मिलता है ना, वो गुरु मंत्र आपको इसलिए नहीं मिलता है कि ये गुरु मंत्र ही है। श्रद्धा और सबूरी आपका गुरु मंत्र ही है। आपको जो आपके गुरु ने शब्द दिए हैं, जो साईं बाबा को मानते हैं, ऐसे ही आप जिनको मानते हैं, उन्होंने अगर आपको कोई शब्द दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड पेशेंस। तो ये गुरु मंत्र है आपका, कि जब आपको किसी के लिए कुछ बुरा करना हो, बुरा करने का विचार आए, बुरा बोलने का विचार आए, तो पेशेंस रखिए और ये फेथ रखिए कि वो चीज़ें आपके जीवन से जाएँगी, वो लोग आपके जीवन से जाएँगे, या वो सिचुएशन आपके जीवन से जाएगी, और इस बात पे पेशेंस रखिए कि मेरे लिए चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, कितने भी साल लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, आप अपना फेथ बनाए रखिए। एट लीस्ट कम से कम आप उस जलनखोरी वाली भावना में तो नहीं है कि मुझे इसे उन पैसों के लिए मुझे इस इंसान के साथ धोखा करना है जो पैसे रहेंगे ही नहीं। आज हैं, कल रहेंगे ही नहीं, फिर और पैसे चाहिए होंगे, फिर और पैसे चाहिए होंगे, फिर और पैसे चाहिए होंगे किसी को बर्बाद करने के लिए। सामने वाले के पास पैसे होंगे तो वो आपको देता रहेगा। जिस दिन उसके पास भी पैसे खत्म हो जाएँगे, वो कहाँ से देगा? सिंपल सी चीज़ है। तो वो पैसे जो किसी के कभी होंगे ही नहीं, किसी के कभी रहेंगे ही नहीं, उन पैसों के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ किया गया है। ठीक, साथ-साथ आपके सोल मिशन के से आपको रोकने के लिए भी बहुत कुछ किया गया है। क्योंकि ओवरडूइंग की है, बहुत ज़्यादा किया है और रुके नहीं थे, और अभी भी रुकना नहीं चाहते हैं। यानी कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ये लोग लगातार यही कोशिश करते रहेंगे कि किस तरह से आपको गिराया जा सके, क्योंकि इनको तो आगे बढ़ना नहीं है। इनको तो कुछ अपने जीवन में सही करने का चांसेस है नहीं, क्योंकि ये लोग करना नहीं चाहते। यहाँ पे आप में से कुछ लोग, क्योंकि ये आपको जो भी हार्ट ब्रेक देने की कोशिश हो रही है, उसमें यही दिखाई दे रहा है। इस 10 ऑफ वांड्स के क्लैरिफिकेशन में 3 ऑफ सोर्ड्स का होना, कि आप कब गिव अप करेंगे उन सब चीज़ों से। इस बात का पेन आपके मन में हो कि मैं अपना भार नहीं उतार पा रहा हूँ, या मैं अपने जीवन का ये भार नहीं उतार पा रही हूँ। इस चीज़ का आपके ऊपर भार होना कि मैं ये भार नहीं उतार पा रहा हूँ, तो मेरा दिल टूट गया है। मुझे दिल में वो ज़ख्म हो गए हैं, मुझे तकलीफ़ें हो गई हैं, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है। ये कहानी कुछ ना कुछ ऐसी ही है, और अपने हाथ में आप कहीं न कहीं ना उस चीज़ का अपने हाथ में आप वो फैसले लेने का अधिकार ले लें कि मुझे ईश्वर के लिए वेट नहीं करना है, मुझे ईश्वर से नहीं माँगना है, ईश्वर के लिए नहीं रुकना है। मैं फैसला करूँगा या मैं फैसला करूँगी कि इसका क्या होगा। तो जब आप ऐसा करेंगे, उस टाइम आप अपने सोल मिशन से आप धड़ाम करके नीचे गिर जाएँगे, और उसके बाद आपके उठने के चांसेस नहीं होंगे। अगर ये आपके साथ बाइंडिंग स्पेल भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो भी आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जीज़ में ही हैं, यानी कि आप वही शाइन वाली एनर्जीज़ में हैं, क्योंकि आप अपनी सोल सर्च करके बैठे हैं। सोल सर्च का मैसेज है, और हर्मिट का कार्ड सोल सर्च की बात ही करता है, तो आप वो कर चुके हैं। तो उसको बाँधने की कोशिश है, यानी कि आप ऑलरेडी जिन चीज़ों को सीख चुके हैं, उन चीज़ों को बाँधने की कोशिश है, ताकि आपको उस बिलीफ सिस्टम में लाया जा सके जो कहता है कि सब चीज़ें लिमिटेड हैं। आपको किसी और के ज़रिए ईश्वर से जुड़ना है, नहीं ईश्वर से आपका वन टू वन कनेक्शन था, है और हमेशा रहेगा। अगर कोई इंसान ये कहता है मेरे थ्रू होकर तुम जाओगे ईश्वर तक, तो वो इंसान अपने आप को ईश्वर बनाना ये बताना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं था, नहीं है और कभी नहीं होगा। हम कुछ समय के लिए किसी को फ़ॉलो करते हैं, कुछ समय के लिए हम किसी की बात सुनते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो इंसान कहता है कि मुझसे होकर तुम वहाँ तक जाओ, तो फिर वो इंसान जो है, वो इंसान अपने आप को भगवान बनाना चाहता है, या फिर वो इंसान खुद भगवान बनना चाहता है। दोनों ही स्थिति में आपके लिए वो चीज़ें किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपको बाइंड करने की कोशिश कर रहा था, जो कि आपके जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, या चलाना चाहता है, या चलाना चाहेगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भी हेरोफेंट का कार्ड जो है रिवर्स में है, यहाँ पर भी हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स में है, और यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये वो इंसान है जिसके अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं था और नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स में है, क्योंकि ये इंसान अपने इमोशंस पे काम नहीं करना चाहता। आप जब गिरेंगे, आप जब अपनी लाइफ में चीज़ों में बदले लेना चाहेंगे, तो आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आने की कोशिश कर सकता है, जो कि ये कहेगा कि भई मैं प्यार का ऑफ़र दे रहा हूँ, मैं रिश्ते का ऑफ़र दे रहा हूँ, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, प्लीज़ मुझसे ले लो, प्लीज़ मुझसे ले लो।
आप कहना नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए, आप निकलिए अपना। आपकी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको लगातार बाँधने की कोशिश है। आपकी जो बाउंड्रीज़ है वो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपको किसी से रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, कितना आपके साथ बात की जा सकती है, कितना नहीं की जा सकती, इस चीज़ में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों ने ऐसा रिलेशन यहाँ पे छोड़ा था या फिर छोड़ा है जिसको लेकर आपकी बदनामी की गई है। मेबी ये जो भी लोग हैं या जो भी इंसान है, ये किसी को ये नहीं कहना चाहता कि आपका रिश्ता टूट चुका है, लेकिन आपका इससे ब्रेकअप भी हो चुका है या डिवोर्स हो चुका है, या आपका अगर आप रिश्ते में थे यानी कि आप लवर लवली थे तो आपका इससे ब्रेकअप हो चुका है। अगर आप इसके साथ मैरिज में थे तो आपका डिवोर्स हो चुका है, और ये इंसान नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से किसी को ये पता चले कि आपका इसके साथ में डिवोर्स हो चुका है, और ये आपके नाम पे तरह तरह की बातें बनाता है या बनाती है कि आप यहाँ गए हैं, आप वहाँ गए हैं, या आप अपनी सोल सर्च कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ध्यान साधना में बैठे हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर आप कहीं बाहर रह रहे हैं। ये जो भी इंसान है, ये इंसान या तो एक झूठी फैमिली बनाकर बैठा है आपके साथ अभी भी, या फिर ये लगातार आपके साथ बनाना चाहता है, इसलिए आपकी जो ग्रोथ है उसको इसने बाइंड करवाया था या फिर इसने करवाया है, या करवाने की इसकी कोशिश है ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ। और मेबी आपका कोई फैमिली मेंबर है यहाँ पे जो लगातार आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहा है या करवा रहा है, जिससे कि आप सोल ग्रोथ ना कर पाएँ और आप वापस उसी स्थिति में जाएँ जिस स्थिति में आप पहले से थे या आप पहले से रहे हैं। आपको अकेला करने की भी कोशिश है, और वो है आपकी लाइफ में टावर गिराकर। ये कोशिश जितने लोगों ने भी आपके ऊपर ये सब करने की कोशिश की है, वो चीज़ें उनकी ओर रिटर्न टू सेंडर हुई हैं या बैकफायर हुई हैं, और बहुत बुरी तरह से बैकफायर हुई हैं। इसलिए भी इस इंसान के मन के अंदर ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस है आपको लेकर, कि आप अपनी इमोशंस को लेकर बिल्कुल भी अ, मतलब आप उन लोगों में नहीं हो सकते जो कि इमोशनल हो रहे हैं। यानी कि आपके ऊपर जैसे लास्ट रीडिंग में था कि लव स्पेल हुआ है, तो लव स्पेल्स करके भी आप इस इंसान के कंट्रोल में नहीं आए। इस इंसान ने आपको लव स्पेल के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश की थी या फिर की है। यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं, यानी कि यहाँ पे एक इंसान नहीं है, यहाँ पे हेरोफेंट में भी, किंग ऑफ कप्स में भी, एम्प्रेस में भी, हर्मिट के कार्ड में भी यहाँ पे, और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है मैजिशियन का, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है पेज का। बहुत सारे लोग हैं आपकी एनर्जीज में। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो इन बहुत सारे लोगों ने आपके साथ मिलकर या फिर अलग-अलग किसी न किसी तरह के स्पेल वर्क किए हैं। तो ये जो भी लोग हैं, आपने क्योंकि अपने आप को, जैसे मैंने कहा, आपकी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो आपकी बाउंड्रीज़ स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप अपने हार्ट को हर्ट नहीं कर रहे हैं इन लोगों के लिए, या फिर आप नरम नहीं कर रहे हैं अपने दिल को, तो आपके खिलाफ ये चीज़ें अभी भी लगातार की जा रही हैं या फिर की जा सकती हैं। ठीक है? लेकिन साथ ही साथ आपकी एनर्जीज़ बैलेंस में है। ये जो भी इंसान है, ये आपकी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव, इसने दोनों ही चीज़ों को बाइंड किया है, यानी कि इसने अपने हिसाब से आपकी लाइफ को चलाने की कोशिश की है, या फिर इसने आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बॉडी में, या फिर आपके वो जो भी आपका हायर सेल्फ है या अर्थ की एनर्जीज हैं, उसको इसने बाइंड करने की कोशिश की थी या फिर की है। अगर इस इंसान ने आपकी एनर्जीज के ऊपर किसी भी तरह का कोई बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट, कोई मनी इन्वेस्टमेंट किया था, वो चीज़ें भी इसकी खत्म हो जाएंगी या फिर खत्म हो रही हैं। इस वजह से भी ये इंसान ना एग्रेसिव एनर्जीज में है, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज को अम, लगातार आपकी एनर्जीज को ये खींचने की कोशिश कर रहा था या फिर कर रहा है, या फिर आपके जरिए ये इंसान पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो आपको कितना भी बाइंड लोग करने की कोशिश करें, आप अपनी फुल पावर में हैं। यस। इरेजिंग मेमोरीज, क्रिएटिंग न्यू ब्लूप्रिंट फॉर यू। देखिए, आप उस चीज को जल्दी से करने की कोशिश करें। मेमोरीज हॉन्टिंग हंटिंग आपके बारे में इस तरह की चीजें करने की कोशिश की है, जहां पे आप लगातार हमेशा इस दर्द में रहें कि मैंने ये रिश्ता क्यों छोड़ा था, मैंने उससे दोस्ती क्यों छोड़ दी, मैंने अपने घर वालों को क्यों छोड़ दिया, मैंने उस पति को क्यों छोड़ दिया, मैंने उस पत्नी को क्यों छोड़ दिया, मैंने उस अपने एक्स या एक्सी को क्यों, लवर लवली को क्यों छोड़ दिया। यानी कि जो भी आपके यहाँ पे एक्स फ्रेंड, एक्स फैमिली मेंबर, एक्स आपका कोई रहा हो या रही हो, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, है ना? एक्स पेरेंट्स आपके जो रहे हों, तो आपकी लाइफ से उन सब चीज़ों को हटाने की कोशिश, कि आपको तकलीफ की तरह वो दें और आप किसी और रास्ते पे जाएँ। तो बेसिकली आप किसी और चीज़ को चुनें और इनका कहा सच हो जाए, और उसके ज़रिए आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ सके या फिर ये लोग वापस आ सकें। यानी कि जो चीज़ आपको ईश्वर से जोड़ती है, उस बात से आपको हटाकर किसी ऐसे रास्ते पे डाल देने की कोशिश, जहाँ पे आपकी चॉइसेस जो हैं वो गलत हों। आप हमेशा अपने जीवन के लिए गलत चुनें, गलत सोचें और गलत ही करें। अगर आप कोई काम भी करते हैं तो उस काम को आप समय आपके पास होगा तो आप कर लेंगे, आपके पास समय नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएँगे। तो इतना काम को, इतने चीज़ों को बाँध दो कि आप नहीं कर पाएँगे।
और आप कहें कि नहीं ये तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, चलो मैं कुछ और करने की देखता हूँ, चलो मैं कुछ और करने की सोचता हूँ और जिस चीज़ को आपने करना है, उस चीज़ को ना करके आप किसी दूसरे रास्ते पे चल जाएँ। जब कोई आपके बारे में इतना ज़्यादा डीपली सोचता है कि कैसे इस इंसान को खराब करना है, कैसे इस इंसान को बर्बाद करना है, मेरा भाई या बहन है, मेरा कज़न या कज़नी है, इसको कैसे बर्बाद करना है, नोचना कैसे है इसको, मेरा दोस्त रहा है या सहेली रही है, इसको कैसे नोचना है मुझको, मेरा ये एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ है, इसे कैसे नोचना है। नोच ही तो रहे हैं। ये नोच नहीं हुआ कि इसे खुरच-खुरच कर जितना नोच के इसे निकाल सकते होंगे जख्मी करके, अंदर से सब कुछ निकाल लेंगे, कुछ नहीं बचेगा, फेंक देंगे। फिर कहेंगे आया मज़ा अपने सोल मिशन को करके, आया मज़ा अपनी डेस्टिनी वाली बातें करके, आया मज़ा ईश्वर की बातें करके। कहना हाँ, मज़ा आया। किसी ऐसे को ढूँढना जो बैकफायर एनर्जी को हील कर सके, रिटर्न टू सेंडर, इलनेस, बॉडी पेन, होम स्पेल, सॉरो, नेगेटिव एनर्जी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, ये सारी एनर्जी इनके ऊपर बैकफायर हुई है, तो जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश हुई थी या की गई है, वो सारी की सारी एनर्जीज़ इनको बैकफायर हुई हैं। ख़ास तौर से किसी इंसान को उसके बिज़नेस में या उसकी फाइनेंसेस में या उसकी मनी की चीज़ में कहीं न कहीं बहुत बड़ा बैकफायर हुआ है, चाहे आपको पता चले या आपको ना पता चले। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके रिटर्न टू सेंडर कहने से भी हो गया होगा और कुछ लोगों के लिए आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप सही हैं। आप लोगों पे वार नहीं कर रहे, इसलिए ही रिटर्न टू सेंडर ईश्वर कर रहा है, अंडर जजमेंट है। डिवाइन रेड सिग्नल इज़ देयर और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है। मनी के ऊपर ही है, यानी कि जिस इंसान ने आपकी मनी को रोकने की कोशिश की थी, उसकी मनी के ऊपर ही है ये सब चीज़ें। और अगर फैमिली थी तो उसकी फैमिली के ऊपर भी है, यानी कि जो उस इंसान ने आपकी एनर्जीज़ को खींचकर या आपकी बदनामी कर कर या आपके ऊपर स्पेल वर्क करके जिस चीज़ों को करने की कोशिश की थी ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे उस इंसान की बैकफायर हो गई हैं। साथ ही साथ अगर किसी ने किसी के साथ घर बसाया या किसी का यहाँ पे एक्स एक्स ही था, उस इंसान ने अगर आपके ऊपर स्पेल वर्क करने की कोशिश की थी या की है, उसके ऊपर भी ये एनर्जीज़ बैकफायर हो रही हैं। तो बीमारी दी गई है, आपको शरीर का दर्द देने की कोशिश की गई है, आपके घर के ऊपर स्पेल वर्क किया गया है, आपको दुखी करने की और नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश की गई है। क्रिएटिंग न्यू ब्लूप्रिंट फॉर यू, आपके जीवन को बदलने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट चेंज कर देना, जो कि कोई नहीं कर सकता। वो इन लोगों की करनी, आपसे किसी को भटका सकते हैं, आपसे किसी की आँखें बंद कर सकते हैं और ये भी एक इल्यूज़न है। ये बाइंडिंग एक इल्यूज़न है जो कि ये कहती है कि तुम बंधे हुए हो, कोई नहीं बंधा हुआ। स्पेल वर्क आप पे तभी काम करता है जब आप उस नेगेटिव एनर्जीज़ में होते हो, जब आप कहते हो मेरा माइंडसेट ऐसा है, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, नहीं बंधे हुए हो भाई। आप ही हो आपके हीलर भैया, खुद को खुद हील करो। लेकिन वो तभी कर पाओगे जब आप सही होगे, जब आप गलत होगे तो कैसे कर पाओगे? Someone is trying to hold you, slow you down, moving forward, want to take all your power and control from you. मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे अभी कहा था कि ये इंसान आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना चाहता है और आपको उस एनर्जी में ले जाना चाहता है, जिस एनर्जी के अंदर ये कह सके कि मेरे पास है इसकी सारी पावर, मेरे पास इसकी सारी पोजीशन, मेरे पास इसकी सारी अथॉरिटी। ये इंसान आपकी अथॉरिटी लेना चाहता है। तो ये आपका जानकार भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल पर्सन हो सकता है, प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं, क्योंकि होल ग्रुप इज इन्वॉल्व। जैसे कि मैंने कहा यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग आपको लेकर बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठ बैठ कर आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं, आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने अभी एक रीडिंग आपको दी है, उसमें मैंने यही कहा था सबको वापस मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा, किसी के पास भी कम वापस नहीं जाएगा। जिसकी जैसी इंटेंशन रही है आपके लिए, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कौन से प्रोफेशनल लोग हैं जिनके साथ हेल्प ली जा रही है, कौन सा वो पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है जो कि आपके खिलाफ इतनी चीजें करने के लिए उत्साही है, अंदर से उत्साही है कि हमें बर्बाद करना ही करना, अरे लग पड़ो पीछे, अरे लग पड़ो। तो ये कोई तांत्रिकों का ग्रुप भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैजिशियन है यहाँ पे। कोई ऐसा ग्रुप जो कि जैसे होता है कि ऐसी किसी जगह पे जाना, किसी किसी आश्रम में कह लीजिए, किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे लोग इसको स्पेसिफिकली सीखते हैं, पढ़ते हैं, आगे चीज़ें करते हैं। यानी कि ये पढ़ाइयों वाली चीज़ें भी हैं, जैसे कि बोला जाता है कि इस चीज़ की हमने पढ़ाई करी है, तो ये पढ़ाइयों वाली चीज़ें भी हैं जो कि अलग-अलग धर्मों से भी आती हैं भैया। डेफ़िनिटली कोई एक धर्म की चीज़ तो यहाँ पे है हो नहीं रही है, अलग-अलग धर्मों से यहाँ पे हेल्प ली गई है। मल्टीपल लोग हैं यहाँ, मल्टीपल। यानी कि ये जो भी ग्रुप के लोग हैं, इसमें भी मल्टीपल लोग हैं जो अलग-अलग बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं या अलग-अलग पाथ को फॉलो करते हैं। इन सभी को एनर्जी बैकफायर हुई थी या हुई है या होगी ज़रूर। क्योंकि आपको नहीं पता कि किसकी तरफ जा रही है। आप अपना रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा और जब आप भूल भी जाएँगे, तो ये बात मैं आपको आज कह रही हूँ, अगर आप भूल भी जाएँगे और आप सही इंसान हैं ना, तो भी ये एनर्जी रिटर्न टू सेंडर होगी। क्यों? क्योंकि आप सही हैं। ईश्वर खुद करेगा, सामने से आकर करेगा और करता है।
ट्रस्ट मी करता है जब आप भोले होते हैं या फिर आप अनजान होते हैं कि अरे अपने लोग इतने गिर गए, अपने लोग इतने गिर गए, भाई-बहन इतने गिर गए, कज़न-कज़नी इतने गिर गए, अरे एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ के साथ भी कुछ तो अच्छा मोमेंट बिताया होगा, कभी तो उसकी देखभाल की होगी, कभी तो उसको मरने से बचाया होगा, कभी तो उसके घरवालों के लिए कुछ किया होगा, कभी तो उसके साथ कुछ अच्छा किया होगा या कुछ अच्छा ही नहीं किया, वो सारी अच्छाई के चूल्हे में। तो ये कोई ऐसा इंसान भी है आपके लिए। मैनिफेस्टिंग इंस्टेबिलिटी, ब्रेकअप्स, अनहैप्पीनेस, सैडनेस इन योर रिलेशनशिप, होम मैरिज। तो पूरी तरह से ये एनर्जी बैकफायर हुई। जैसे आपके लिए जो लोग भी यहाँ जो चाहते थे, वही एनर्जी उनकी अपनी लाइफ में बैकफायर हो रही है। इसलिए आपकी तरफ आने की, या आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश है इन लोगों की। याद रखिएगा, और आपको नहीं बनाना। और कोई जबरदस्ती आपकी लाइफ में आता है, आपके घर में आता है, आपको जबरदस्ती फोन कॉल मैसेज करता है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। कंप्लेंट कीजिए उस इंसान की कि वो आपको हैरेस कर रहा है। करिए इस चीज़ को, हैक्स ऑन योर लाइफ एनी एरिया रिमूव। तो आपकी लाइफ के मल्टीपल एरियाज़ पे हैक्सेस किए गए हैं या करने की कोशिश की गई है, आपको चारों तरफ से ब्लॉक करने की कोशिश की है यहाँ पे किसी ने। कन्फर्मेशन कार्ड है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चाइल्ड या चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, यानी कि कुछ बच्चों को ट्रेन किया गया है यहाँ पर ये कहने के लिए या करने के लिए कि भई ऐसी चीज़ है, भई ऐसी चीज़ें तुम करो, या फिर इस ग्रुप में बच्चों को भी सिखाया या कराया जाता है, या फिर इस किसी बच्चे को ये सिखाया जा रहा है या भी बच्चे को ये कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो। ये शुरू से ही, क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जीज़ भी हैं, इस बच्चे को आपके खिलाफ तैयार किया जा रहा है कि ये बच्चा आपके ऊपर अभी से करना शुरू करेगा। ये कुछ ऐसा है। यानी कि ये कुछ ऐसी है जैसे अपनी लीगेसी किसी को दे देना ना, जैसे कि हमने इतना धन कमाया है तो चलो अब हमारे आने वाली वंशज सँभालेगी। तो ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे कि हमने सारी ज़िंदगी इस इंसान के ऊपर हैक्स करा है, हम इसके ऊपर जादू-टोने कर रहे हैं, हमने इसको बाँध के रखा है, अब हम तुम्हें दे रहे हैं क्योंकि तुम अब नए-नए सीख रहे हो ना, बच्चे बच्चे तुम नया-नया सीख रहे हो ना, अब तुम सीखो कि इस इंसान को कैसे हैक्स करना है, कैसे इस इंसान को रोक के रखना है, कैसे इसकी एनर्जी को बाँध के रखना है। हमने इसको अभी तक बाँध के रखा है, अब तुम्हें कैसे बाँध के रखना है, तुम भी सीख लो। बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये बच्चे भी आपके खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं या आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल हैं बच्चे, जो अभी से, जैसे होता है ना, बचपन से ही ट्रेनिंग मिलती है ऐसे लोगों को जो पढ़ाइयाँ करते हैं, जो साधनाएँ करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, ये तंत्र क्रियाएँ करते हैं, यानी कि जादू-टोने वाली चीज़ों में जो होते हैं, ब्लैक मैजिक वाली में। तो वो कोई घर का इंसान कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, "बेटा तू भी सीख ले कैसे करना, चल मैं तो ये कर ही रहा हूँ अभी तक, चल तू भी इस बार तू करके देख ले, या तू करके देख ले मेरी बच्ची, मेरे बच्चे, तू करके देख, तुझे भी तो सीखना है ना, चल तू कर। वो है। दे वांट यू टू टेक रॉन्ग ऑफर। इसलिए आप गलत रिश्तों में जाएँ, गलत लोगों में जाएँ, या गलत तरीके से अपनी लाइफ में अगर आपके रिश्ते हैं तो उनका ब्रेकअप कर लें, अपना काम छोड़ दें, अपना बिज़नेस छोड़ दें, अपनी लाइफ छोड़ दें, गलत गलत चीज़ों को आप डिसाइड करें, तो वो सब आपको देखना होगा कि आपकी लाइफ की क्या चीज़ें हैं। थैंक यू सो वेरी मच टेडी भाई। मास्टर मैनिपुलेटर। तो ये मास्टर मैनिपुलेटर है कोई जिसने सबको इस काम में लगाया है, प्रोफेशनल लोगों को भी, आपके फैमिली मेंबर को भी, हो सकता है कोई सिबलिंग आपका या कज़न कज़नी आपके हों, भाई-बहन या कोई ऐसे लोग, या किसी के भाई-बहन या ऐसे लोग जिनको आप अपने भाई-बहन जैसा मानते थे, आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका कोई भी एक्स पार्टनर हो सकता है, किसी और के भाई-बहन, आपके फ्रेंड के भाई-बहन हो सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ के पीछे पड़े हों, ठीक है? या फिर आपको सपोर्ट करते हुए देखते हो अपने फ्रेंड को, तो उस चीज़ को खराब करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि मास्टर मैनिपुलेटर है, और इसी इंसान ने सबको आपके पीछे लगाया है। क्योंकि इस इंसान का अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। देयर थॉट सेवन ऑफ सोर्ड बट यू आर टेम्परेंस एंजल। देखिए, मैंने भी आपसे कहा था कि धैर्य रखें। टेम्परेंस एंजल का कार्ड जो है पेशेंस की बात करता है। तो इस सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है डिसीट की, चीटिंग की, और चोरी की बात करता है। तो आपसे लगातार चीजें चोरी करने की कोशिश हो रही है। इमेच्योर, चाइल्डिश, क्लिंगी, इम्पेशेंट। देखिए, इम्पेशंस की एनर्जीज हैं, और यहाँ पे है टेम्परेंस एंजल का कार्ड। तो आपके ऊपर जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है, पहली बात तो ये आपकी सबसे ज्यादा एसईएक्स एनर्जीज पे, यानी कि आपके सैक्रल चक्रा के ऊपर लगातार एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है, ताकि आप इस तरह की चीजें करें या इस तरह की चीजें सोचें, या उसकी एनर्जी लगातार खींचने की कोशिश है यहाँ पे, ताकि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट ना कर पाएँ। साथ ही साथ मैंने भी बोला था, बहुत ही चाइल्डिश एनर्जीज़ हैं, चाइल्ड भी इन्वॉल्व्ड है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे इन्वॉल्व किए गए हैं जो कि इमैच्योर हैं, और वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो भी मास्टर मैनिपुलेटर है, ये इमैच्योर है। ये अभी इमोशनली मैच्योर नहीं है, ना इसका इमोशंस पे इसकी कंट्रोल है। चाइल्डिश चीज़ें ये कर रहा है या कर रही है। क्लिंगी है, ये आपकी एनर्जी पे क्लिंगी रहना चाहता है, और इसमें धैर्य नहीं है।
ठीक है? इसमें धैर्य नहीं है, ये जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट चाहता है, ये चाहती है तो जल्दी जो ये रिज़ल्ट जो भी ये रिज़ल्ट चाहता है, ये चाहती है कि जल्दी से आ जाए, उसके लिए आपके ऊपर स्पेल वर्क हो रहे हैं ताकि आप जल्दबाज़ी में ऐसे डिसीज़न्स लें या आप ऐसे काम करें जिससे आप गलत चीज़ें चूज़ करें। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं हो रहा है कोई काम मत होने दो, थोड़ा सब्र रखो भाई। थैंक यू सो वेरी मच टीटी आपकी चीज मैंने जैसे पहले ही कहा था देखिए इस कार्ड के आने से पहले ही मैंने कहा था एक आपको कंट्रोल करने की कोशिश है पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी में रखने की कोशिश किसी की जो कि आप उसकी अथॉरिटी में नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी पावर में हैं। स्टूडेंट का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। डिस्ट्रक्टिव नॉलेज की बात करता है। डिस्ट्रक्टिव नॉलेज के अंदर अहम आ जाना और किसी भी चीज को जो आपने लाइफ में सीखी हो अच्छी चीज उसको आप एक्शन में बदलें, उन चीजों को ना करना यानी कि जीवन में जो चीजें आपको अच्छी सिखाई गई हैं उनको इस्तेमाल ना करना और अपने ज्ञान को लेकर अहम में आ जाना कि मुझे बहुत कुछ पता है। तो यहाँ पे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें ये लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अब हमारे हाथ में पावर है, अब हमने ये चीजें सीख ली हैं तो चलो आओ हम वार करते हैं। ये बच्चे भी कुछ ऐसी एनर्जी से खेल रहे हैं और यहाँ पे कोई आपका ऐसा पर्सन भी है जो कि लोगों को ये नहीं बताना चाहता है कि आपका इसका रिश्ता खत्म हो चुका है और इसने सब लोगों से बातें छुपा रखी हैं। मे बी अगर आपने शहर छोड़ दिया या आपने घर छोड़ दिया या आपने नंबर चेंज कर दिए तो इसने लोगों के साथ में ये अफवाहें फैला दी हैं कि या तो आप साधना कर रहे हैं या आप मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर आप अपनी किसी जगह किसी यात्रा पे चले गए हैं या फिर आपने सबको छोड़ दिया है या फिर आप कहीं भाग गए हैं। तो इस इंसान ने कुल मिला के बात ये है कि अभी तक इसने ये रिवील नहीं किया है कि आप बाकायदा इससे अलग हो चुके हैं या आप इसके साथ में डिवोर्स ले चुके हैं। यानी कि अनाउंसमेंट जो होता है कि अनाउंसमेंट इस इंसान ने नहीं किया है कि नहीं भई अब मेरा रिश्ता नहीं रहा है उस इंसान के साथ में, ये उस रिश्ते की परत चढ़ा के घूम रहा है अभी। नेटवर्कर का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, कन्वेज इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर पर्सनल गेन, स्प्रेड्स फियर एंड फॉल्सहुड। तो यहाँ पे वो चीज़ें फैलाना, बढ़ाना अपनी एजुकेशन के थ्रू, जहाँ पे आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना करें और आप उससे लोगों में फ़ियर बढ़ाएँ, उनमें भय बढ़ाएँ और झूठी अफ़वाहें, झूठी बातें फैलाएँ। तो अगर कोई यहाँ पे आपके बारे में कोई बातें कर भी रहा है, यानी कि कोई प्रोफ़ेशनली भी हेल्प ले रहा है और उन प्रोफ़ेशनल लोगों से बातें कर रहा है, तो वो लोग भी आपके बारे में गलत और झूठी बातें ही इस इंसान को बता रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर कोई इंसान आपसे कनेक्ट भी होना चाहता है या कोई ऑफर की बात भी है यहाँ पे, तो ये जो भी इंसान है ये ऑलरेडी एक अपने नॉर्थ नोड में नहीं है, यानी कि अपनी सोल मिशन को अभी फॉलो नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। लेकिन कुछ लोग इसके दिमाग को ना घुमा रहे हैं कि ये इंसान, यानी कि ये जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, इस रीडिंग को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका टाइटल कुछ ऐसे ही रहने वाला है, यानी कि दो तीन चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं या फिर आप किसी को कोई ऑफर देना चाहते हैं या ऑफर लेना चाहते हैं तो मे बी आपको कोई देने वाला ऑफर या लेने वाला ऑफर इस इंसान का दिमाग ना कुछ लोगों ने घुमाया है, यानी कि ये जिन लोगों से बातचीत कर रहा है या कर रही है ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप इसके साथ में जुड़े या ये आपके साथ में जुड़े और ये आपके साथ में कनेक्ट हो पाए। यानी कि हर किसी के दिमाग को ना ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही है कि तुम जो सोच रहे हो ना तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए या तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो मे बी यहाँ पे आपका कोई सिबलिंग, यहाँ पे कोई आपका एक्स, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड आपका, ये जो भी इंसान है ये किसी और को आप तक आने से रोक रहा है या इसने रोका था या रोक रहा है या रोक सकता है और उसके माइंड को ब्रेन वॉश करके कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना क्योंकि ये इंसान ऐसा है और उसके लिए आपकी लाइट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश है ताकि आपकी लाइट पे कंट्रोल करके ये उस इंसान से या तो मनी का बेनिफिट ले सके या फिर उस इंसान से इमोशनली बेनिफिट ले सके, यानी कि रोकने की कोशिश है यहाँ पे किसी को और आपको लेकिन उससे पहले अपने पाथ से गिराना है ताकि आप तक जब कोई इंसान पहुंचे या आपकी लाइफ का कोई रास्ता हो वो पहले ही अलग हो जाए और आप तक कोई पहुंच ना सके, आपसे कोई रिश्ता ना रख सके। लेकिन जिसको जहां मिलना होता है वो इंसान मिल ही जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जब आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी बढ़ जाती है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी जागृत हो जाती है, आपके अंदर कंपैशन होता है, जब आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं जो कि आपके फिजिकल सर्वाइवल के लिए यानी कि इस दुनिया में रहने के लिए आपके लिए ज़रूरी होती है। आप लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होते, आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे कोई ये कहना चाहता है कि आप लोगों पे डिपेंडेंट हैं, मेबी आपको कोई मनी ऑफ़र कर रहा है या करने की कोशिश कर सकता है कि इस अगर आप किसी अपने पास्ट के लोगों से पैसा लेते रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं या आपको कोई मनी ऑफर कर रहा है या करे, तो याद रखिएगा ये लोगों को ये कहना चाहता है, मे बी मनी के ज़रिए ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए
आपकी लाइफ के हर एक एरिया पे हैक्स कर रहा है ताकि आप मदद के लिए इसके पास में जाएँ या फिर इससे किसी तरह की मदद माँगे या फिर आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ों की कमी हो कि आपको किसी न किसी से मदद लेनी पड़े और ये इंसान कहे कि मनी के थ्रू, पावर के थ्रू मैं तुझे कंट्रोल करूँगा या करूँगी। यानी कि कुल मिला के देखिए जो भी लोग हैं इन लोगों के साथ आप रिश्ते नहीं रख सकते। एथलीट का कार्ड यहाँ पे कहता है कि फिजिकल लिमिट से बाहर निकल कर, चाहे आपके अंदर कोई भी शारीरिक अक्षमता है, फिजिकल अपनी लिमिट से बाहर निकलकर चीज़ों को करना, विल पावर होना और स्पिरिट के अंदर स्ट्रेंथ होना। यानी कि जब कोई एथलीट होता है, चाहे वो किसी गेम को खेले, चाहे किसी भी काम को करे, दौड़े, भागे, कुछ भी करे, उसमें अपनी पूरी जान लगा देता है जीतने के लिए, जितनी उसकी क्षमता होती है। तो इन लोगों को ये दिक्कत है कि आप इस तरह की चीज़ें या तो कर रहे हैं या फिर ये आपको गिराने के लिए पूरी जान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सीकर थर्स्ट फॉर विज़डम एंड ट्रुथ वेयरएवर दे आर। तो आप वो इंसान है जिसको थर्स्ट है, जिसको भूख है सच्चाई की और अपने कामों को करने की, अगर है तो आपके लिए चीज़ें वैसी ही हैं जैसी ये उनको होना है। मास्टर मैनिपुलेटर है जो कि सभी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, सभी को भटकाने या बहकाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो भी मास्टर मैनिपुलेटर पर्सन है, ये कोई मेल पर्सन हो सकता है आपके लिए क्योंकि किंग का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन ये कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जिसका अपने इमोशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मे बी इस इंसान ने आपके किसी सिबलिंग के साथ में मिलकर, कज़न-कज़नी के साथ मिलकर आपके किसी फ्रेंड को, आपके किसी फैमिली मेंबर को बहकाया या भड़काया हो। आप में से कुछ लोगों को ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा जो आपके पास आके ये कहें, मुझसे ऐसी चीज़ इसलिए हो गई क्योंकि मैं अंडर स्पेल था, मेरे पे जादू टोना हुआ था, मुझ पे इसने जादू टोना कर दिया था, मुझ पे उसने जादू टोना कर दिया था। देखिए ऐसा है जिसने जो भी किया आपके ऊपर जादू टोना, मैंने कहा ना, तभी काम करता है जब आप उस एनर्जी में होते हैं। तो आपके ऊपर जादू टोना करने वाले जो लोग हैं, अगर कोई आपसे आके ये बहाना करे, क्योंकि देखिए ये रीडिंग्स तो वो लोग भी सारे सुनते हैं ना, इस तरह की रीडिंग्स बहुत आती हैं और इस तरह की रीडिंग सारे लोग सुनते हैं। तो जब कोई आपसे कहे मेरे पे जादू टोना कर दिया था, मेरा दिमाग किसी ने फेर दिया था, उसको कहो कोई बात नहीं, उसी दिमाग में वहीं रहो, इसलिए बात ही मत करना। हू वाज़ द लास्ट पर्सन यू सेड आई लव यू टू? तो लास्टली आपने किसी इंसान को आई लव यू कहा था या आप कहोगे किसी को? ये इंसान जो भी चाहे ये बच्चे कोई कुछ करने की कोशिश कर रहे हों, अपनी एजुकेशन का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हों या फिर चीज़ों को उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हों जो कि आपकी एनर्जी से हाई है, क्योंकि ये जिस इंसान के ऊपर ये सब करने की, यानी कि ये आपके ऊपर जो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका लेवल काफ़ी हाई है। और ये मैं आपको चढ़ाने या भड़काने के लिए नहीं कह रही कि वो बहुत लेवल हाई है, नहीं, बहुत लोगों का है। लेकिन साथ ही साथ आप उस एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आप सीकर हैं। आपको पता है कि आपको कैसे किस चीज़ को रिएक्ट करना है, क्योंकि आप अपनी सोल सर्च कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि आप सोल सर्च करें, क्या करना है, क्या करना है, उनको पता नहीं है कि आप अपनी सोल सर्च कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए आपको ये पता था कि आप, या तो आपको ये पता है या फिर आपको ये पता था कि आपको एनर्जी अपनी कहाँ लगानी है या किसके साथ आपको रिश्ते बनाने हैं या आपको नहीं बनाने हैं। क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद में जिन लोगों से आप आई लव यू करते रहते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि लोग आपसे कोई प्यार नहीं करते, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके फैमिली मेंबर हों, आपके सिबलिंग हो, कज़न कज़नी हो, हस्बैंड वाइफ हो। एक टाइम के बाद रिश्तों में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि चीज़ें नहीं रह पाती। ठीक? तो कौन-सा वो इंसान था जिसको आपने कहा था आई लव यू लास्ट टाइम? ये जो भी स्टूडेंट वाली एनर्जीज में बच्चे हैं, यानी कि जो भी बच्चे सीख रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी ये चीज़ डेफ़िनिटली इनके लिए खराब हो रही है। जितनी भी अफ़वाहें हैं ना, उसमें यही है कि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, आपको लो चीज़ों का एडिक्शन है और आप खाना-पीना भी गलत खाते हैं और आप हमेशा ना एक मेबी आपके हेयर स्टाइल को लेकर, आपके खाने-पीने की जो हैबिट्स हैं, आपकी जो शॉपिंग में आप स्पेंड करते हैं, शॉपिंग के लिए आप जो मनी स्पेंड करते हैं या आप कुछ भी बाहर से खरीदते हैं, लाते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा झूठी अफ़वाहें यहाँ पे फैलाई गई हैं कि आप जो हैं, बहुत ही गलत तरीके के इंसान हैं। यानी कि यहाँ पे जिन लोगों से भी प्रोफ़ेशनली हेल्प ली जा रही है ना, उसमें उन लोगों को आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई गई हैं और आपको बहुत ही गलत पेंट किया गया है कि ना ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। तो देखिए वहाँ पे है ना, लाइज़ प्रोजेक्टेड। आपके ऊपर इस तरह के आपके करैक्टर, आपकी लाइफ़, आपके वर्क के ऊपर इतने झूठ बोले गए हैं और झूठ बोलकर प्रोफ़ेशनल लोगों की हेल्प ली जा रही थी या ली जा रही है, ताकि
इसके बारे में कुछ ना पता चले। मास्टर मैनिपुलेटर है, इसने धीरे से आपके पीछे लोगों को छोड़ दिया, अलग-अलग लोगों को प्रोफेशनली आपके फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर्स में, ये लोग भी शामिल होंगे क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर तो आपको जानते हैं, प्रोफेशनली लोग आपको जानते हों या ना जानते हों। इसने आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत और गंदी अफ़वाहें फैलाई हैं। तो अगर आपने किसी के साथ अपना रिश्ता छोड़ा है, आपका डिवोर्स हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, उस इंसान ने यानी कि लास्ट में आपका सबसे ज़्यादा जिसके साथ में ब्रेकअप और आपका डिवोर्स हुआ है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ आपका ब्रेकअप हुआ हो, फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ हो, जिनके साथ लास्ट आपका हुआ है, और ये जो भी लोग आपके लिए रहे होंगे, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, आपके एक्स पार्टनर, इन लोगों ने आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ अफवाहें ही फैलाई हैं। नेवर हैव आई एवर यूज्ड अ फेक आईडी। तो ये इंसान आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाने के लिए या गलत चीजें पर्सनल गेन के लिए ये इंसान फेक आईडी का यूज करता है या करती है, और ये आपके बारे में ये बातें फैलाता है कि यानी कि ये इंसान, इस इंसान ने आपकी झूठी आईडी बना रखी है, और आपकी झूठी आईडी के द्वारा या फिर आपकी आपकी में भी आपकी आईडीज चुरा रखी हैं इस इंसान ने, और उनके जरिए ये आपके ऊपर लगातार झूठी जो चीजें हैं फैलाता है, या फिर आपके नाम के ऊपर ये चीजें क्रिएट करता है या करती है। ठीक है। आप ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कि आप अपनी अपीयरेंस के लिए, यानी कि आप अगर जैसे दिखते हैं उस चीज़ को आप बदलना चाहेंगे? तो आपके हेयर स्टाइल को लेके डेफ़िनेटली यहाँ बार-बार बात होती होगी, या किस तरह से आप अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं, या फिर कैसा हेयर स्टाइल आपके लिए कैसा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ जितने भी पिक्चर्स में हैं उनमें सब में अलग-अलग हेयर स्टाइल है। तो मेबी आपके हेयर स्टाइल को लेकर ज़रूर बात होती होगी। कौन-सा बेस्ट टीचर आपको अब तक मिला था और क्यों? आपने यानी कि मेरे हिसाब से तो ज़िंदगी से बड़ा और बढ़िया टीचर कोई ना था, ना है, ना हो सकता। लेकिन फिर भी देखिएगा आपको कौन-सा बेस्ट टीचर मिला था, या कौन-सा ऐसा इंसान था जिसने आपको ज़िंदगी के बड़े सबक दिए हैं। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए मास्टर मैनिपुलेटर वही इंसान है, चाहे ये आपका मास्टर मैनिपुलेटर फैमिली मेंबर हो, चाहे ये मास्टर मैनिपुलेटर आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे ये मास्टर मैनिपुलेटर आपका कोई एक्स पार्टनर हो, ठीक है? चाहे कज़न-कज़नी हो आपके। हुँ। देखिए, ये इस इंसान का ना आपके बारे में ये कहना है, या इस इंसान का आपके बारे में यही सोच है कि आपको अगर छोटी-सी चीज़ भी ना मिले ना, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी छोटी-सी बात ना मानी जाए, तो आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इन लोगों ने, यानी कि ये एक ही बार बोलकर आपके बारे में या एक ही बार गलत करके स्टॉप नहीं हुए। ये लोग आपके बारे में तरह-तरह की बातें करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। यानी कि प्रेज़ेंट टाइम की एनर्जीज़ भी हैं, चाहे आप इनसे बात करते हैं या आप इनसे नहीं करते, ये चीज़ें अभी भी लगातार जारी हैं। आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी लेवल तक आप जा सकते हैं, ये आपके बारे में बातें की जा रही हैं। और आपके अंदर बिल्कुल समझ नहीं है जीवन की, दुनिया की या लोगों की, और ये इंसान आपको बचाना चाहता है, इसलिए ये अच्छा बन के दिखा रहा है कि ये इंसान इतनी, यानी कि आप मेल है या फीमेल जो भी, कि ये इंसान इतना इसे दुनिया की समझ नहीं है, इसे चीज़ों की समझ नहीं है, पैसों के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। यानी कि इतना ज़्यादा आपके बारे में झूठी बातें फैलाई गई हैं, झूठी बातें कही गई हैं कि झूठ भी शर्मिंदा होके कहा, भैया मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो भैया, इतना इतना गलत इंसान, अगर कोई इतना गलत इंसान है तो उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो भैया? अपनी अपनी ज़िंदगी देखो। फिर ये दिखाना लोगों को कि अगर कोई कहे, "भई तुम इसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? जब ये इंसान इतना बुरा है, इसे अक्ल नहीं है, इसकी शक्ल नहीं है, इसकी बहस करता है या करती है, इसके साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं है।" वो कहेगा, "मैं तो प्यार करता हूँ ना इससे, मैं तो प्यार करती हूँ ना इससे, मुझे तो इसकी चिंता है ना, इससे हो या ना हो, मुझे तो इसकी चिंता।" वो चिंता नहीं है, वो आपका अहम है, वो आपका ईगो है, जिसके कारण आप दूसरे को हर्ट करना चाहते हो, हर उस चीज़ के लिए जो चीज़ वो आपके साथ नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती, या वो रिश्ता नहीं रखना चाहता या नहीं रखना चाहती। हुँ। इसमें ये कहता है, ये आपको ना इतना डर देना चाहते हैं कि आप एक अपनी जो पूरी विल पावर होती है उसका यूज़ ना कर पाएँ, और आप ना घबराएँ, आप ना हमेशा फ़ियर वाली एनर्जीज़ में रहें कि मुझे घबराहट हो रही है कि अब क्या होगा? इतनी घबराहट हो, इतनी कँपकँपाहट हो आपके अंदर अपने जीवन को लेकर कि मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, कि एक कदम भी अगला आप ना रख पाएँ। यानी कि बहुत ही गंदी सोच है इन लोगों की। नेवर हैव आई एवर फ्लर्टेड विद अ टीचर। तो कभी भी टीचर के साथ आपने फ्लर्ट नहीं किया। तो ये हो सकता है जो भी ये स्टूडेंट हो, जो ये चिल्ड्रन हो, और जो भी ये ग्रुप हो, इसके अंदर ये कहानियाँ हो कि आपस में इनके रिश्ते हैं। ठीक है? कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये कार्ड गलती से आर्कएंजल माइकल के डेक में है। फूल का कार्ड है जो कि लास्ट रीडिंग का है। फियरलेसली रिवीलिंग इमोशंस हेल्पिंग पीपल लाफ। तो ये देखिए वही एनर्जीज हैं जहाँ पे आप फियरलेसली अपनी बातें कहते हैं, और अगर लोग हंसते हैं, यानी कि अपने इमोशंस कहने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं।
आर्कएंजल माइकल से कुछ मैसेजेस लेते हैं और रीडिंग को अरे बाप रे! रीडिंग तो बहुत बड़ी हो गई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं, इसलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। आपके थॉट्स के द्वारा ये आपके माइंड को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस लगा के। फेथ रखिए और जो आप चाहते हैं उसी के ऊपर फोकस कीजिए। यस यू आर करेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आपने अपनी इनर गाइडेंस को सुना और आपने सही चॉइस की है, आगे बढ़ते रहिए। तो आपने अपने लिए जो भी चुना है, या आपने चुना था, आपने सही चुना है, ये चुनेंगे। इसलिए जो भी चाबी आपको, जो भी आपके लाइफ के अंदर कंट्रोल है, अपने हाथ में ही रखिए और सही रास्ते को फॉलो कीजिए। ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट को ओपन रखिए और किसी को जज नहीं कीजिए। जज इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि जब आप लोगों को जज करने लगते हैं, यानी कि इन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, इन लोगों को तो खूब जज करो। लेकिन नॉर्मली जब आप लोगों को जज करने लगते हैं ना कि ये इंसान ऐसा होगा, ये भी ऐसा होगा, ये भी, तो फिर आपके रिश्ते नहीं बनते, चाहे प्रोफेशनली हो, पर्सनल हो। तो आपको होशियार सबसे रहना है, लेकिन अपने हार्ट को हर्ट नहीं करना कि अरे ऐसे लोग हैं, ऐसे तो लोग तो हैं जैसे हैं, आपको उनका क्या करना है। वेलकम अबेंडेंस इनटू योर लाइफ। तो अपनी लाइफ के अंदर प्रोस्पेरिटी आपके रास्ते में है, फेथ रखिए। सोर्स आपके सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हील कर देगी, यानी कि ईश्वर आपके सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हील कर देगा। आपको यहाँ पर भी कहा गया है कि 22 चॉइस करी है आपने, और यहाँ पर भी आपसे कहा गया है हैव फेथ। फेथ रखने का मैसेज 2 बार आपके पास में आया है। मैसेज है प्रे फ्रॉम द हार्ट। अपने हार्ट में, अपने दिल से प्रेयर कीजिए। जो प्रेयर है वो पर्वतों को भी हिला सकती है। डिवाइन के पास जाइए और अपने दिल की जितनी भी बातें हैं उनसे कहिए और मिरेकल्स को होते हुए देखिए। इनकी ईश्वर पे विश्वास कीजिए कि ईश्वर सुनता है, मैंने कहा था, और ईश्वर करता है और ईश्वर करेगा। डिवाइन से ज्यादा, ईश्वर से ज्यादा, ये जिनको भी आप मानते हैं उनसे ज्यादा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये जो भी लोग हैं, ये फेक आईडीज बनाकर आपके बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में इन्होंने किया था ये आपको पता चलेगा, या फिर ये जो भी चीजें आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब चीज़ें इनको बैकफ़ायर हो रही हैं इनकी लाइफ़ में, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, ठीक है? आपको अकेला करने की इन लोगों की भरपूर कोशिश थी या है अभी भी, कि आप सब चीज़ों से अकेले हो जाएँगे। इन्होंने कोशिश की है, आपके इस फैमिली मेंबर वगैरह ने, फ्रेंड ने मिल के और आपके किसी एक्स ने मिल के। आप में से बहुत लोगों को ये रीडिंग सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर आपने नहीं सुनी है, यानी कि पूरी नहीं सुनी है, हड़बड़ी में सुनी है, तो दोबारा सुनिएगा। और आने वाली कुछ रीडिंग्स में मैं आपको दोबारा इस रीडिंग के बारे में बोलती रहूँगी, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है फैमिली, अपना ख़्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो और कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे और लोगों तक इसकी रीच जाएगी। और जिनको भी दिक्कत लगती है लाइक करने में, वीडियो सुनने के बाद भी, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नहीं चाहते कि और लोगों को मदद मिले, आपके लाइक करने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आपने क्या देखा, क्या नहीं देखा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और शेयर करने के लिए तो मैं नहीं कहती हूँ, मत कीजिएगा, आपको नहीं करना हो तो, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको लगता है ये सब चीज़ें अक्सर रेज़ोनेट हो रही हैं, तो डिवाइन पे फ़ेथ रखिए, वो चीज़ें अपने आप हील करेगा। अपने पे ट्रस्ट रखिए। ठीक है फैमिली? कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ के किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है?
इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।